हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये शेयर किया फेमिनाइन एनर्जी के ट्रेड्स क्या होते हैं और मैस्कुलाइन एनर्जी के ट्रेड्स क्या होते हैं, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उस वीडियो में आपको जो ट्रेड्स के बारे में समझाया गया है उससे ये पता चलता है कि हमें कौन से सिचुएशन में, कौन से रिलेशनशिप में कौन सी एनर्जी एमिनेट करनी चाहिए, और अगर हम गलती से कोई दूसरी एनर्जी एमिनेट कर रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जान पाएंगे तो हम उस एनर्जी के साथ प्ले कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसा क्यों है कि जो फेमिनाइन बीइंग्स है वो अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा आ गए हैं। अगर आपने ये नोटिस किया हो कि आजकल की सिचुएशन में फेमिनाइन बीइंग्स जो हैं थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी में डोमिनेटिंग है। इससे क्या होता है कि जो मैन है, जो मैस्कुलाइन मैन है, बड़े कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे मैन ऑलरेडी मैस्कुलाइन पे फीमेल भी मैस्कुलाइन हो गई, तो एनर्जी का जो है रिपल्शन हो रहा है ना कि अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन की स्टेट हो रही है। और जो मैन होते हैं बड़े ही हारमोनियस पर्सन होते हैं, वो अपनी स्पाउस या अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को हारमोनियसली चेंज कर लेते हैं। सपोजिटली अगर पार्टनर मैस्कुलाइन है तो वो अपने फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक फेमिनाइन बॉडी के अंदर मैस्कुलाइन एसेंस है लेकिन एक मैस्कुलाइन बॉडी के अंदर फेमिनाइन एसेंस है। तो यहाँ पे कहीं पे भी अलाइनमेंट नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर जो जैसी आपकी बॉडी है वैसी आपकी एनर्जी होनी चाहिए, तो हाईली अलाइनमेंट होगा, लेकिन दोनों ही जगह पे बड़ा ही मिसअलाइनमेंट है, इसलिए ये कंफ्यूजन की स्टेट डेवलप हो रही है आजकल। तो इसके रीजंस मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, फेमिनाइन बीइंग्स हैं, वो अपने डोमिनेटिंग मैस्कुलाइन एनर्जी में है। नंबर वन कि ईयर्स ऑफ अप्रेशन, जो फीमेल्स ने देखा है कि बहुत सालों का दमन जो उनको दबाया गया है, क्योंकि बीइंग फेमिनाइन और बीइंग इन द फीमेल बॉडी आप बड़ा वीक महसूस करते हैं, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है बड़ी फ्रेजाइल होती है, हॉर्मोन्स बड़े फ्रेजाइल होते हैं। इस सॉफ्टनेस की वजह से बड़ा आसान था कि वुमेन को दबाया जाए, तो उनको इनस्लेव बना के रखा जाता था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अगर वो बाहर काम करना चाहती है तो वो नहीं करने दिया जाता था, उनको डिसीजन नहीं लेने दिया जाता था खुद की लाइफ का। तो ये जो ईयर्स ऑफ ऑपरेशन है, जो इतने सालों का दबाव है ना, अच्छा कोई चीज को हम बार बार दबाएंगे, अगर बहुत ज्यादा दबाएंगे तो क्या होगा, वो चीज फट जाएगी। तो ऐसा ही हुआ है, इतने सालों का जो ऑपरेशन वुमेन के ऊपर चल रहा था, आजकल ये जो प्रेशर कम हो रहा है और ये रिलीज जो है ना, जो वुमेन को जब दबाया जा रहा है, अब वुमेन रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि अगर मैं फ्रेजाइल थी, वीक थी, तभी तो दबाया गया था। इसलिए वुमेन सोचती है अगर मैं अपने मैस्कुलाइन मास्क पहन लूंगी तो मेरे लिए सर्वाइवल बहुत आसान हो जाएगा, इस कम्युनिटी में, इस सोसाइटी में रहना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर टू, कल्चर एंड सोसाइटी फेवर्स मैस्कुलाइन एनर्जी बिकॉज मैस्कुलाइन एनर्जी इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, पावर। तो वुमेन को ये लगता है अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाऊं तो मुझे भी ये पावर मिलेगी और ये स्ट्रेंथ मिलेगी और लोग मुझे भी बड़ा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसे ही फीमेल को लगता है अगर मैं फीमेल बॉडी में रहूंगी तो मैं अनसीन फील करूंगी। अगर आपने देखा हो वर्क एनवायरनमेंट में, अगर एक मेल है एक फीमेल है तो मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो बहुत ईजिली काम कर देता है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है ना, मैस्कुलाइन एनर्जी, वो उनको प्रोडक्टिविटी देती है। बिकॉज मैस्कुलाइन एनर्जी इज ऑल अबाउट गोल ओरिएंटेशन और रिजल्ट ओरिएंटेड। लास्ट वाली वीडियो में मैंने सब कुछ शेयर किया है, तो डू चेक इट आउट। तो इसलिए वुमेन भी यही चाहती है कि मैं भी ये मैस्कुलाइन एनर्जी का मास्क पहन लूँ, मैस्कुलाइन एनर्जी को यूज कर लूँ, ताकि मुझे भी इंपॉर्टेंस मिले और मैं भी अनसीन ना रहूँ, लोग मुझे भी इंपॉर्टेंस दें। नंबर थ्री, डिस्ट्रस्ट इन मैन। आजकल क्या हो रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ पास्ट एक्सपीरियंस मेरे बहुत बुरे हुए हैं तो मैं आज भी ये सोचती हूँ अपने माइंड में कि आई कैन नॉट ट्रस्ट मैन, बिकॉज मेरे साथ पास्ट में भी ऑलरेडी हो चुका है। तो हम अपने पास्ट से आज का कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये चेंज आने लग जाता है कि फीमेल्स ये सोचती हैं कि इट इज़ नॉट ईजी टू ट्रस्ट अ मैन, बिकॉज मेरे साथ ऑलरेडी ये चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ। अनदर एग्जाम्पल, आजकल टीवी मीडिया भी ये शो करता है कि
जो फेमिनाइन बीइंग्स हैं वो मेल्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, मैंने एक एड देखा था जिसमें एक मेल है, मे बी ही इज द लाइक हस्बैंड ऑफ दैट फीमेल। तो जो हस्बैंड था वो अपने बच्चों के लिए कुकिंग कर रहा था, और लास्ट में जब वो लास्ट स्टेज पे था कुकिंग की, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स वो भूल गया। तो बच्चे बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि पापा पापा अब क्या होगा, पूरे दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। इतने में जो वुमेन होती है वो आती है, वो अपने ऑफिस के अटायर में आती है, वो इंग्रेडिएंट ले आती है। उसका हस्बैंड जो था भूल गया। तो ये शो करता है कि जो वुमेन थी उसने उनका दिन, उनकी मील, सारी एनर्जी जो उन्होंने लगाई थी वो बचा ली। लेकिन वो ये भी शो करता है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट मैन बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ वुमेन। तो यहाँ पे जो मिसट्रस्ट जो दिखाया जा रहा है सोसाइटी में फ्रॉम द लाइक वेरियस टाइप ऑफ मीडियाज, ये भी जो फीमेल के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर रहा है कि हमको मेल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए भी एक फीमेल जो है मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है। नंबर 4, आपके साथ कोई चाइल्डहुड एब्यूज हुआ हो। अगर आपके साथ बचपन में आपके जो फादरली फिगर है, मैस्कुलाइन फिगर है, आपके मामा, चाचा, पापा, भाई, जो फादरली फिगर है या जो मैस्कुलाइन फिगर है, उन्होंने मिसबिहेव किया हो, आपको बहुत डोमिनेट किया हो, सपोज आपके सिबलिंग्स ने आपके टॉयज छीन लिए हों, और कई बार उनको तो हाँ कर दी जाती थी कि किन्हीं चीज़ों के लिए, लेकिन आपको हाँ नहीं की जाती थी, आपको हमेशा नो मिलता था। जो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, उसको हम आज तक बैगेज की तरह लाद रहे होते हैं, और इसीलिए भी हमारी एनर्जी के अंदर चेंज आ जाता है। नंबर 5, हमें अनसीन फील होता है। कुछ वर्क इन्वायरमेंट में हमें ये लगता है कि मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और मुझे तो देखा ही नहीं जाता बीइंग अ फीमेल। तो उनको लगता है अगर मैं मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाऊंगी तो मैं भी लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं भी स्टैंड ले सकती हूँ, डिसीजन ले सकती हूँ। तो इसलिए भी एक फीमेल अपने ऊपर ये मैस्कुलाइन एनर्जी का मास्क पहन लेती है, ताकि वो एक रिलेशनशिप में या फिर एक वर्क एनवायरनमेंट में या कोई भी सर्कमस्टांस में खुद को सीन महसूस करा सके। नंबर 6, हाई प्रेशर या स्ट्रेस्ड आउट। ऐसी सिचुएशन होती है, सपोजली सिंगल मदर हो गई या सिंगल वुमेन भी हो गई, या फिर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी रिलेशनशिप में भी हम मान सकते हैं आपके पार्टनर ने आपकी हेल्प नहीं की या वो कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। या फिर कोई फैमिली डायनामिक्स में आपके जो फादरली फिगर है उनकी एब्सेंस है, या फिर हैं लेकिन वो नील के बराबर हैं, तब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक फीमेल को एक मैस्कुलाइन मास्क पहनना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में भी फीमेल अपने ऊपर ये अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो रोल प्ले करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी प्रोडक्टिविटी देनी है, एट द एंड ऑफ द डे उनको भी लाइवलीहुड चाहिए। तो इसके लिए भी ये एनर्जी में चेंज आ जाता है। लेकिन मैं लास्ट में इन सभी पॉइंट्स का बताने का ये रीजन है कि इससे आप ये जान पाए कि आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है, आपने क्या फेस किया है, आप क्यों अपने फेमिनाइन एनर्जी की जगह मैस्कुलाइन एनर्जी में है। हिंट हिंट, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपका जो अपीयरेंस है, आप कितना फेमिनाइन अपीयर हो रहे हैं, उसका आपकी एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं है। आप चाहे कितना ही फीमेल अटायर पहनते हो, आप कितना भी गुड लुकिंग हो, लेकिन आप जरूरी नहीं है आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइंड हो। और जब भी कोई फीमेल या वुमेन अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में अनसीन या अनसेफ फील करेगी, तब वो अपने ऊपर एक मैस्कुलाइन मास्क वेयर कर लेती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कब आपके साथ ऐसा हुआ है, कब आपके साथ वो ट्रॉमा या कोई सिचुएशन हुई है जब आपने अपने आप को अनसेफ महसूस किया है, जब आपने अपने आप को अनसेफ महसूस किया होगा, या फिर आप अनसेफ महसूस कर रहे हैं या कर रहे होंगे कभी भी, तब आपके ऊपर ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी का डोमिनेशन अपने आप होता रहेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ऐसे ही मैं बहुत अच्छी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। डू चेक इट आउट गाइज। अगर आपको मेरा ये जो वर्क है
वो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा गाइस, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आई डोंट नो व्हाट इज़ द एल्गोरिदम ऑफ द यूट्यूब। जनरली मैंने ये देखा है कि मेरे नोटिफिकेशन मेरे सब्सक्राइबर के पास नहीं जाते हैं, तो अपना जो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।